मेरे जो बागेश्वर बाबा है, ये किसी को भस्म करने के लिए नहीं है। ये बागेश्वर धाम एक ऐसा स्थल है जो 200 साल 300 साल पुराना है। उनके दादा श्री भी इस मंदिर का पुजारी रह चुके हैं और वो दादा श्री का ही अंश इनमें आया है। और बालाजी जो हमारे बजरंगबली भगवान है, वो भोले बाबा का ही अंश है। वो ये धीरेन्द्र प्रसाद जी को मिला है विरासत में, उनको विरासत में ये आशीर्वाद मिला है। उन्होंने अपने बहुत मेहनत किया है, तप किया है, बहुत कष्ट भी किया है उन्होंने, तो जाकर के ये आज मिला है। रही बात ये मौर्या का, तो मौर्या क्या बोलेगा ये? मौर्या के जैसा बेवकूफ़ नहीं है इस धरती पर, क्योंकि मौर्या वो आदमी है जो हमारे हिंदू समाज के दिमाग की तरह चाट रहा है। देखिए, हमें उनको स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बताना है कि जो हमारे बाबा हैं, ये किसी को भस्म करने के लिए अपने सिद्धियाँ नहीं प्राप्त की है। किसी को बिगाड़ने के लिए, साधु संत किसी को बर्बाद करने के लिए सिद्धियाँ नहीं प्राप्त करते हैं, बल्कि किसी को देने के लिए प्राप्त करते हैं। और मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर उनको ये लगता है कि मतलब झूठा है, पाखंडी है, एक बार आपसे नम्र निवेदन है, आप बागेश्वर धाम आ जाइएगा, जो खर्चा होगा हम आपको दे देंगे। और एक बार बागेश्वर धाम आ जाइएगा मौर्य जी, तो आप भी समझ जाइएगा कि हाँ बाबा क्या है, क्या भस्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यही हमारा यहाँ पर ये आता है कि उन्होंने ये भी बात कही है कि ऋषि मुनियों पर कहा है उन्होंने कि आजकल के बाबाओं को अपने जब तक पर भरोसा नहीं है, वे आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, हमारे जितने भी साधु संत हैं, ये ऋषि मुनि हैं, तो ये आर्यावर्त हमारे भारत कहलाता है। ये हमारे यहाँ आतंकवादी के भाषा, वो अगर अपना पॉलिटिकल जमाना चाह रहे हैं, वो अगर अपना टीआरपी करना चाह रहे हैं तो अलग बात है। उनको हम उनका साथ लास्ट यही कहेंगे कि उनको ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ आ जाएं, एक बार बालाजी का दर्शन कर ले हैं। यहाँ पर तो रहने खाने का एकदम फ्री सेवा है, भंडारा चल रहा है फ्री। उनको तो और भी आएंगे वीआईपी में, तुमको तो और सुविधा मिलेगा, लेकिन यहाँ वीआईपी नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं है, सबका एक समान है, ऐसा तो कुछ। लेकिन वो उनके लिए अच्छा सा अलग से खातिर भाव किया जाएगा। पहले एक बार वहाँ आ जाए बागेश्वर धाम, तब वो बोलेंगे कि हाँ क्या है। यही हमारे आखिरी सवाल मेरा, जीव कान हाथ काटने की बात कर रहे हैं, यह धर्मावलंबी नहीं है बल्कि आतंकवादी। देखिए, जीव कान कौन काटने की बात कर रहा है? ये जीव का काटने के बात कौन कर रहा है? बाबा तो ये सब नहीं की बात करते हैं। आपको अगर लगता है कि अंधविश्वास है, ये है, तो आप बैठिए, आप आइए, एक अर्जी लगा दीजिए। बिना आपको अर्जी लगाए हुए, बिना यहाँ आए हुए तो आपका नहीं होगा। आप आइए, चाहे आके, जैसे कितने तो पत्रकार लोग भी 3-3 लाख 4-4 लाख पब्लिक बैठा है, उन्हीं को बाबा कह रहे हैं कि आप जिसको पकड़ के लाओ, हम उन्हीं को निकालेंगे। उसी तरह आप भी आ जाइए और इस दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप जिसको लेके आइएगा, उन्हीं का पर्चा बाबा निकालेंगे। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। घर से तो मौर्य जी आपको निकल के बाबा के धाम तक आना पड़ेगा, तभी आपको विश्वास होगा, तभी आपको विश्वास होगा कि बाबा चमत्कारी हैं या ढोंगी हैं। उससे पहले आपको विश्वास नहीं होगा। हम कुछ कहें या मीडिया कुछ कहे या पत्रकार या कोई भी आदमी कुछ कहे, आपको विश्वास होने वाला नहीं है। मौर्य जी, आपको कहाँ सुन लिया कि ये बाबा जी ऐसा बोलते हैं? अगर आपने सुना है तो एक बार हमें भी दिखा दो, हम भी देख लेंगे उसको जा कर के। और नहीं देखा है तो इस तरह की ढोकलेबाजी, ढकोसलेबाजी करने से आप बाज आएं। किसी को बदनाम करने से थोड़ा सा संतोष करें, आप भी मतलब संयम बरतें। और जो बाबा के यहाँ आ रहे हैं भक्तजन, उनको भी बाबा के प्रचार सुनने दें, बाबा की सेवा करने दें। बाबा ऐसे नहीं हैं जो तुम कह रहे हो। आखिरी सवाल की बात, स्वामी प्रसाद मौर्य तो किसी के बहकाए में आ गए हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। कम से कम पब्लिक को या मीडिया को कहीं तो दिखाएं कि किसी बाबा ने हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं और हो रहे हैं, हमारे देश में बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं। आज तक किसी भी ऋषि मुनि, चाहे ऋषि वो छोटा रहा हो या बड़ा रहा हो,
वो जब भी करेगा हिंदू धर्म की बात करेंगे, अन्यथा उसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। ये सब नेता जो हैं आपस में जनता को जो है भिड़ाने वाले काम करते थे कि ये साधु महात्मा नाक कान काट रहे हैं या वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। ये सब गलत है, ऐसा ना करो। आपसे हाथ जोड़ के निम्न निवेदन है कि आप सच्चाई आकर के देखिए, तब आपको विश्वास होगा। घर में बैठे से या किसी मीडिया को दिखाने से कोई लाभ नहीं है आपको। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हम धन्यवाद पहले देंगे कि वो सनातन धर्म से हैं और सनातन धर्म को जोड़ने के लिए गुरु जी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी यहाँ महायज्ञ का आयोजन किया गया है। कल से यज्ञ स्टार्ट हो जाएगा, तो हम मौर्य जी से कहेंगे कि यज्ञ में वो भी आएँ और पधारें। हमारा तरफ से निमंत्रण है, गुरु जी के तरफ से निमंत्रण है, आएँ। और यहाँ पर 15-16 को यहाँ दरबार लगना है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी आएँ और यहाँ उनको हम खुले चुनौती दे रहे हैं कि यहाँ किसी भी को वो अपना तरफ से उठाएंगे तो उसी का पर्चा निकलेगा। 15 तारीख को आएँ या 16 तारीख को आएँ, उन्हीं को पर्चा निकलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये हमारा कहना है। साधु संत जितने हैं, ऋषि मुनि हमारे भारत के, यहाँ एक से एक ऋषि पैदा हुए और अभी वर्तमान में हमारे गुरु जी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी जो बोल रहे हैं कि आतंकवादी का भाषा, तो आतंकवादी का भाषा यहाँ कोई गुरुजी नहीं बोल रहे हैं। और जो भी है वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भगवान बुद्धि दें कि जो सनातन धर्म को बढ़ावा दें, हिंदू राष्ट्र बनाने में आए, सहयोग करें और हिंदू राष्ट्र घोषित करें। समाजवादी पार्टी से भी मेरा यही कहना रहेगा कि हिंदू राष्ट्र बनाएं और हिंदू राष्ट्र का जय जयकार करें। साधु संत लोग कभी आतंकवादी नहीं हो सकते हैं और अपना धर्म पर विश्वास रखते हैं और अपना धर्म को आगे लेके चलते हैं, धर्म को झंडा गाड़ते हैं कि हमारा हिंदू समाज या मेरा सनातन धर्म आगे रहे और मेरा सनातन धर्म की जय जयकार पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में गूंजे। और विश्व में गूंजेगा तो मेरा भारत अखंड भारत की पहले भी अखंड भारत था मेरा और आज भी मेरा अखंड भारत बनने जा रहा है फिर से। पहली बात तो वो चमत्कार नहीं करते, वो चमत्कार वो एक माध्यम है भगवान का कि वो एक इंसान के रूप में लोगों का भला कर रहे। ये चमत्कार जो करना है वो ईश्वर का काम है। आज तक कोई इंसान चमत्कार नहीं करते आया, सब जो है वो ईश्वर का काम है और ईश्वर ही करते। और वो हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा है। तो और जो बात हुई है, कौन सी आप जो बोले, स्वामी प्रसाद मौर्य, हाँ, वो क्या कर रहे हैं, क्या करने की बात कर रहे हैं? बाबा चमत्कार करते हैं, हाँ, भस्म कर दे तो हाँ, हैं। तो चमत्कार वो जो इतनी जो आज बचपन से वो इस फील्ड में है कि अपना भागवत पुराण करे, जो भी करना है, कथा है, ये है वो है, इतने जो वो कर रहे, सुंदरकांड वगैरह रामायण पाठ कर रहे, इतनी बड़ी कथा लेते वो, तो वो कथा बचपन से वो सीखे। अभी आप किसी को भी बोलो कथा करे जाके, कोई कर सकेगा क्या? नहीं कर सकेगा। वो आज इतने बचपन से इतनी कथा करे, आज वो फील्ड में उन्होंने स्टडी की है, उन्होंने तब किया है, तब जाके उनको वो ये मिली है। तो वो पॉजिटिविटी के लिए मिली है, लोगों का भला करने के लिए उनको सिद्धि प्राप्त हुई, ना कि उनको भस्म करने के लिए मिली है। उन्होंने ये भी कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बात कही है कि ऋषि मुनियों पर ये कहा गया कि आजकल के बाबाओं को अपने जप तप पर भरोसा नहीं है, वो आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं। एक्चुअली कैसा है, लातों की जब भूत बातों से नहीं मानते, ये कहावत है। जैसा इंसान को प्यार से समझाया जाए तो वो नहीं समझते, जब तक कि उन पर कुछ दूसरा ये नहीं किए, प्रयोग दूसरे वर्ड का यूज़ नहीं किया, तब तक कि वो नहीं सुनते, तब तक कि वो वैसा ही है। कहावत वहाँ पे अप्लाई होंगी कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते। मेरे को पहले तो उनके ऊपर ऐसा है कि मौर्य जी को पूरे सनातन को शंका हो रही है। उनको सनातन धर्म के होके भी सनातन धर्म की शंका करे, वो बहुत गलत बात है। यानी मौर्य जी से मैं कहना चाहूँगा, ये गुजारिश है मेरी, क्या सनातन जोड़ने की बात करो, सनातन तोड़ने की बात तुम कर रहे हो। ये इसमें पॉलिटिक्स क्यों डाल रहे हो तुम? पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, धर्म एक अलग चीज़ है। धर्म को पॉलिटिक्स से मत जोड़ो। मेरा इतना ही निवेदन है कि वो सनातन को क्यों मतलब शंका, खुद सनातनी है फिर भी सनातन से
खिलाफ जा रहे हैं वो दुख की बात है, हिंदू के लिए दुख की बात है। बाबा तो कुछ नहीं बोल रहे, ऋषि मुनियों तो शराब पे शराब दे रहे, नाक कान काट दिया है भगवान ने, ऋषि मुनियों ने तो कितना शराब दिया तो भी कोई उसके खिलाफ नहीं गया, और बाबा ने कुछ किया ही नहीं। तब तुम सनातनी होके भी अपने सनातन के विरोध बोलेगे, बहुत बड़ी दुख की बात है, बहुत बड़ी दुख की बात है, बहुत बड़ी दुख की बात है, बिल्कुल गलत बात है। ये हिंदू को जागृत करने की कि हिंदू तुम जागो, ये हिंदू का कान ना काटने की बात है। हिंदू सो रहेगा तो कोई भी पॉलिटिक्स वाले आके ऐसा बोलते हैं, धर्म के खिलाफ बोलते हैं, तो अपने मतलब दुख की बात है कि हिंदू एकता नहीं है, हिंदू को एक होना पड़ेगा। पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, पहली बात तो बाबा कोई चमत्कार नहीं करते हैं, वो बस एक जो जनता है परेशान है उनकी बस समस्याओं का हल करते हैं। जो दूर दूर से जनता आती है उसको बस हल करना होता है, बाकी बजरंगबली की वो कृपा है। मैं इस चीज़ को बोलूँगा जो मौर्य जी ने बोला है, तो आज तक इतने सालों से ये बात क्यों आ गई, जब ये बाबा जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं सनातनी के लिए, तो इतने दिनों से ये वाली बात क्यों नहीं उठी कि ये चीन को भस्म कर दो। कभी कोई बाबा को टारगेट क्यों बनाया गया, पहली बात तो इस बात पे मैं बोलना चाहूँगा, ऐसी बात उनको बोलनी नहीं चाहिए। सनातन का मतलब वो ध्यान रखना चाहिए मौर्य जी। एक और बात कही गई है कि ऋषि मुनियों पर कहा है कि आजकल के बाबा अपने जब तक पर भरोसा नहीं है, वे आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी बाबा जी से साल भर से जुड़ा हुआ हूँ, साल भर से मैं ये नहीं बता सकता कि कितनी कृपा है। ये मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि कभी भी मैं दतिया में इनके पहली बार फर्स्ट टाइम मैं प्रोग्राम में गया हुआ था दिव्य दरबार में, तो मैं ये जागते ही मैं मन बना लिया था कि मैं बाबा के मेरे दर्शन होंगे या नहीं, इतनी 5 लाख लोगों की संख्या में, जबकि मुझे पास से ही मुझे दर्शन हो गए। तो कभी ऐसा कहते हैं कि जीभ कान हाथ काटने की बात कर रही है, ये धर्म लंबी नहीं है, ये आतंकवादी हो गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत उनकी लैंग्वेज है। और वैसे मौर्य जी को सनातनी को खुद वो सनातनी होके मतलब इस तरीके की बात बोलनी नहीं चाहिए। मैं उनसे बस यही गुजारिश करूँगा, सनातनियों का संग दें और एकता बनाएं। महाराज जी ने कभी भी नहीं कहा है कि मैं चमत्कारी हूँ। महाराज जी का हमेशा यह कहना है कि हमारे ऊपर मात्र सन्यासी बाबा और सदगुरुदेव भगवान की कृपा है, बालाजी की कृपा है। हाँ, चमत्कार के बारे में महाराज जी ने कभी नहीं कहा है। पूजा जब तक नेम आचारण नहीं जाना तो दास तुम्हारा, वो क्या जाने पूजा की बात का, पूजा आखिर होती क्या है। और वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी है, वो सनातनी अगर होती तो इस तरीका की मतलब वो ही नहीं कहते। समाजवादी पार्टी थी कि जिन्होंने अयोध्या में कार सेवकों को मतलब गोली चलवाई थी और मतलब वो किया था। अगर आज सनातन का वो ना होता तो आज मतलब 500 वर्षों से मतलब वहाँ पर वो केस चल रहा था, आज रामलला वहीं पर वो होते। जीभ हाथ काटने की बात कर रहे हैं, ये धर्म लंबी नहीं बल्कि आतंकवादी हो गए हैं, ये स्वामी नहीं, देखो एक चीज़ बताएं, जैसे अभी सूर्पनखा जी की नाक काटी गई थी, तो जो जैसा कृत्य करेगा वैसा ही मतलब उसका परिणाम होगा। अगर वैसी भी वो होगी तो वैसा भी वो करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं है कि मतलब महाराज जी ने इस तरीका का बयान दिया है। देखो, पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे बाबा इस तरीके के नहीं किसी को भस्म करें। उनका तो एक ही जाना है कि सनातन धर्म को जगाना है उनको, कि सब हिंदू एक हो जाओ, जाग जाओ, अब समय आ गया, ये कलयुग है। तो और जो भस्म की बात कर रहा है, तो जो लोगों को दिन तो वैसे ही आ गया भस्म होने के। पाकिस्तान में वैसे ही देख लो, अभी आटा तेल का भाव चल, पहले ही पता चलेगा, एक बोरी के लिए 8 जने ला मुझे दे पहले। ऐसे दिन आ गए हैं, एक बोरी के लिए 8 जने भूखे मर रहे हैं। कुछ दिनों में चीन के भी ऐसे दिन आने वाले हैं। उसने वायरस फैलाया ताकि भारत में दिक्कत आए, हमें कोई फर्क ना पड़ा, उसी देश वाले आधे निपट चुके। जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम तो ये जानना चाहेंगे, गुरु जी का हिंदू हो तो आप हिंदू का विरोध कर रहे हो, बल्कि उसका साथ दो और आगे बढ़ाओ। आप तो उल्टा उसका विरोध कर रहे हो। आप किस हिसाब से हिंदू, उल्टा जब हमको शक होता है कि आपको किसी ने पैसे खिलाया इसलिए आप गुरु जी का विरोध कर रहे हो। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। देखिए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना विषय है और उनको ये समझना चाहिए कि किसी दूसरे देश को भस्म कर देना ये हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है। हम सनातन धर्म क्या करते हैं कि हम एक दूसरे को दर्द को समझते हैं कि धर्म क्या है, और धर्म में समझकर किसी को प्रताड़ित करना ये उस चीज़ का बिल्कुल विकल्प नहीं है और उसका हल नहीं है। ऐसा चमत्कार आपने कभी देखा भी नहीं होगा जैसे हम लोगों ने अपने आँखों से देखा।
जो महाराज श्री यज्ञ करने जा रहे हैं, जो 13 फरवरी से जो यज्ञ का आयोजन है, इस यज्ञ में हम लोग अभी सम्मिलित हुए हैं और महाराज के धाम से अभी इससे पहले हम लोग आए हैं, जहां हमने देखा कि लाखों अर्जियां लोगों की बधी हुई है और लाखों की संख्या में पब्लिक यहाँ है। आपको स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक बात पे भरोसा करना चाहिए कि जब जीव को फायदा होता है, कभी किसी भी व्यक्ति को फायदा होता है, तभी वो आगे बढ़ता है। और सनातन धर्म में भगवान के नाम को हम एक अपने आस्था से और अपने विषय से लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीव पवित्र हो जाता है, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और महाराज श्री उसी काम को कह रहे हैं। महाराज श्री किसी के दर्द को, दुख को दूर कर देते हैं। लेकिन ये हमारे सनातन धर्म में हनुमान चालीसा है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी के लेखनी में हनुमान चालीसा में खुद लिखा गया है कि नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। जो भगवान के नाम को जपता है उसके सारे रोग नाश हो जाते हैं, जिसको महाराज श्री अपने कथाओं में, अपने सत्संग में बताया करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है और ये महाराज कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। महाराज हमें जो चीज़ सनातन धर्म की छुपी हुई है, जो इसका हम लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं, उसको महाराज श्री उजागर कर रहे हैं। इसमें महाराज का हमें सराहनीय सहयोग है और इसमें हम सभी को सहयोग करना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बात और कही है ऋषि मुनियों को लेकर। उन्होंने कहा है कि आजकल के बाबाओं को अपने जप तप पे भरोसा नहीं है, वो आतंकवादियों की बात कर रहे हैं, भाषा बोल रहे हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है और ये बिल्कुल राजनीति का विषय नहीं है। महाराज श्री जो सनातन धर्म के ऋषि, महर्षि, सदगुरु, महंत, ब्राह्मण, गौ सेवा के विषय में जो बताया गया है, उन्हीं प्रकल्पों को महाराज चला रहे हैं। और ये आतंकवादी की भाषा बिल्कुल नहीं। आतंकवादी की भाषा ये होती है कि जब दूसरे को, किसी गरीब को प्रताड़ित किया जाए, दूसरे किसी को सताया जाए, ये आतंकवादियों का भाषा होता है। या दूसरे किसी को लूट लिया जाए, ये आतंकवादियों का भाषा होता है। ये बिल्कुल आतंकवादियों का भाषा नहीं है। कि अभी महाराज श्री के पास मुझे अभी जानकारी मिली थी कि 1000 कन्याओं का नाम लिखा गया था। 1000 कन्याओं में नाम लिखा गया था, लेकिन महाराज श्री को 121 कन्याओं का ही विवाह संपन्न करवाना था। तो बागेश्वर धाम की जो टीम है, वो जिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, उनके घरों तक पहुंच करके बागेश्वर टीम जो है, बागेश्वर धाम की जो टीम है, उन्होंने सर्च किया, सर्च ऑपरेशन किया कि कौन से लोग इसके काबिल हैं और उन्हीं की कन्या का विवाह होना चाहिए। तो ये बिल्कुल स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ है। इसमें एक और बात आ रही है, जीप कान हाथ काटने की बात कर रहे हैं, ये धर्मावलंबी नहीं आतंकवादी हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी भी विषय में हम सनातनियों पे आप उंगली उठाएंगे, आप बात करेंगे, तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है कि हम जिस बात को कहते हैं उस पे कायम रहते हैं। महाराज श्री ने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया है, इसमें महाराज श्री गलत नहीं है। हम सभी लोग महाराज श्री के साथ हैं।